अब घाटा उनका होगा जो देखेंगे, सुनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, दुहेंगे 50% नहीं, लेकिन तब 40% तो फायदा ही है। 1 लाख 1.25 लाख का दाना हो गया और 25-30 हज़ार रुपया आदमियों का लेबर का खर्चा हो गया, तभी 60-70 हज़ार रुपया महीने का सारा काम बिला जा। लेकिन मैं इस पर एकदम तैनात रहता हूँ। गर्म से हुआ कि खेरी फंस गई, उससे हुआ कि ब्लड से हुआ, कई तरह से थनैला होता है। औला खरी, सरसों खरी, जौ का दाना, चना का सब कुछ मिला हुआ है। आज जो ये आता है इसमें केवल यही धान की भूसी और सिया डाल के देने के एक मान चलिए कि 10 दिन तक उबाल करके कोई दाना होता है, लेकिन उबालिए दाल चावल रोटी सब्जी अचार है, उस तरह से हरा चारा मिलने से दाना भी कम लगता है, खा भी लेते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं। हर बात करते हैं वो लोग, कहते हैं कि ये डेयरी खोले हैं, इतना खर्चा है, इतना उत्थी है, क्या बचता होगा। 6 साल से इतना जो नुकसान होता तो कितना तो खेत बेच कर खा जाते हैं सब। हाथ में दूने के या खिलाने के लिए दम हो वही कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन ये नहीं कि मैंने हम आदमी केवल करें कि सानी पानी दाना डाल दें, दूध दें। मान लीजिए आदमी घर चला गया तब कौन करेगा, कंचे में कोई बीमार पड़ गया तब अपने जानकारी हो तभी करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है शानदार जो है इस डेयरी फार्म पर पशु है। और इस डेयरी फार्म पर गाय और भैंस दोनों का जो है डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं, प्रधानाचार्य से रिटायर करने के बाद जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए। तो क्या सोच करके सर ने डेयरी फार्म की शुरुआत किए और स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, गायों की खरीद बिक्री कहाँ से करते हैं, इनके पास जो कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय और भैंस है, इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है और डेयरी फार्म में किस पॉइंट पर घाटा होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश राय है जी। ग्राम बड़गों, पोस्ट बड़गों, जिला संत कबीर नगर, थाना दनघटा, तहसील दनघटा का निवासी हूँ। और आप कितने दिनों से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं सर? अब मेन रूप से तो मैं 3-4 साल हो गया, लेकिन बहुत पहले से भी मैं चल रहा था। जो तब 10-5 भैंस और 2-4 गाय थी जी जी। आज लेकिन 4-5 साल से तो मैंने बड़े पैमाने में 35-40 रख करके बड़े पैमाने में जी जी करने लगे जी। तो इसके पहले डेयरी का संचालन करने के पहले आप सर क्या कर रहे थे? अध्यापक थे। अच्छा, अध्यापक थे जी जी। मैं गोरखपुर ITI भी कर रहा था, तो वहाँ पर कुश्ती भी लड़ रहा था जी जी। लेकिन वहाँ पर देखे तो हमारा शौक लगा, तो वहाँ पर भी जमीन लीज पर लेकर के और बनवा करके 2-3 साल वहाँ भी डेयरी चलाए हैं गाय रख करके जी जी। यहाँ पर खेती बाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जाते छोड़ करके यहाँ चले आए, तो यहाँ पर भी कर लिए। तो आपको इसमें क्या बेनिफिट नजर आया सर? बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेयरी फार्म करना जो है एक घाटे का सौदा है, पूंजी फंस जाता है। हम शुरू से कर रहे हैं, हम जान रहे हैं जी, अब घाटा उनका होगा जो देखेंगे, सुनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, दुहेंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, पशुओं का दाना और उसी पानी का सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं करेंगे जी जी। तो पहला घाटा तो ही हो जाएगा, जानवर दुबले पतले हो जाएंगे, सुचारू रूप से उसका दाना पानी नहीं मिलेगा जी, तो वही घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर जो व्यापार के रूप से देखा जाए तो इसमें एक मनो 50% नहीं, लेकिन तब 40% तो फायदा ही है। तो हमारे पास इस समय 35-40 जानवर हैं जी। तो हम 200 लीटर दूध का उत्थिल रेशियो लेके चलते हैं सालों भर। हाँ, सालों भर पूरा 200 कम होंगे तो उसमें फिर एक गाय या भैंस खरीद के डाल देंगे जी जी। मान लीजिए बकेना हुआ तो उसको भी निकाल देंगे, लेकिन 200 लीटर का एवरेज लेके चलते हैं जी। और 1 लाख 1.25 लाख का दाना हो गया और 25-30 हज़ार रुपया आदमियों का लेबर का खर्चा हो गया, तभी 60-70 हज़ार रुपया महीने का अब बचत हो जाता है। तो क्या रेट जाता है सर दूध का? हम तो घर से बेचते हैं 60 रुपया और 50 रुपया गाय का, 60 रुपया भैंस का। 50 रुपया गाय का और 60 रुपया जी 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 भैंस का जी। तो एवरेज जो है 50-55 मान लीजिए। हाँ, 50 ही अगर मान लीजिए जी, तो 200 लीटर है जी। तो 50 दूना 100, 10,000 का रोज हुआ, 3 लाख का हुआ। तो ये रेशियो सालों भर हाँ, हम 200 लीटर का रेशियो बढ़ जाता है, घटता नहीं है, उसको हम लेके चलते हैं। और बहुत सारे डेयरी खुलता है सर, 10 डेयरी में 8 डेयरी बंद हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? इसके पीछे ही जो मालिक उस पर देख रेख करते हैं, सारा काम लेबर के पीछे छोड़ देते हैं, वही रीजन है और कुछ नहीं है जी जी। हम इस पर तो सारा काम बिला जा, लेकिन मैं इस पर एकदम तैनात रहता हूँ, एकदम 24 घंटा। मेहनत कितना? मेहनत है, मेहनत तो ज्यादा है जी जी। हाँ, ज्यादा है मेहनत, लेकिन जितना मेहनत करेंगे तभी प्रॉफिट होगा जी जी। जब उसमें अब वो नहीं देंगे कि दाना कितना पड़ा, पानी कितना पड़ा, तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो हम आपके पास देख रहे हैं सर गाय के साथ साथ भैंस भी रखे हैं, तो भैंसों के डेयरी फार्म में तो घाटा है?
कोई नहीं घाटा है। जी कोई भैंस हमारी इस समय बकेना में 10 किलो 12 किलो दूध दे रही है, तभी नहीं घाटा है। बकेना में 10 से 12 लीटर दूध अभी देती है हाँ। तो जब पीक पॉइंट पर रहती है सर, बच्चा देती है, उस समय तो क्या दूध 17-18 किलो दूध देती है। 17 से 18 लीटर जी दूध जी देती है। जी। तो इधर तो लोकल की भैंस है नहीं नहीं नहीं, सर, सब हरियाणा की भैंस है, तो वहां से खरीद करके खरीद लाते के हैं। लाते हैं। अगर लोकल भैंस से शुरू किया जाए सर तो क्या मतलब? लोकल भी यहाँ पर भैंस मिल जाएगी, 1500 किलो दूध की भैंस मिल जाएंगी, यहाँ पर मिल जाएंगी। जी जी, जी। दोनों में क्या अंतर होता है? अब दोनों में अंतर है, अब जैसे कि वह बाहरी भैंस है, यहाँ पर सुचारू रूप से सीवन नहीं मिल पाता है। जी जी यहाँ पर कहते हैं, लोग कहते हैं कि अब 200 रुपये लगेगा, 150 रुपये लगेगा, लेकिन युवराज क्या उसी का सीवन, और हरियाणा साइड में सीवन सुचारू रूप से बढ़िया मिलता है, जिससे दूध भी बढ़ता है और जो बच्चा निकलते हैं वो भी बढ़िया निकलते हैं। जी जी। तो आपके पास जो भैंस है सर, क्या रेट का लाते हैं लगभग? हमारे पास इस समय कोई भी भैंस है जो 1 लाख के नीचे नहीं, ऊपर की सब भैंस है। 1 लाख से सारे हाँ। ऊपर की भैंस है? अभी तो 2 भैंस लाए, 1,25,000 की या 1,65,000 की, 2 भैंस अभी लाए हैं। जी जी। जी। और गायों का एवरेज दूध कितना है सर, कितना गायों लीटर? का तो घर की बाछी है, उसमें 38-40 किलो दूध है इस समय। जी जी। हाँ, लेकिन उसमें 20 लीटर नीचे कोई दूध वाली गाय नहीं हमारे पास है, 20 के ऊपर वाली है। अगर कम दूध देने वाली भैंसों से डेयरी फार्म शुरू किया जाए सर हाँ, तो तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जी। जाएगा। कितने लीटर वाली? मगर 10 के नीचे न रहे, 10 लीटर से कम दूध न हो भैंस का। टाइम का? नहीं नहीं, दोनों टाइम का। गाय का? नहीं नहीं, भैंस का। भैंस का। भैंस का। और गाय का? गाय का 16-18 लीटर से कम न हो। तो हम अब भैंसों की बात करते हैं सर, तो बच्चा देने के बाद कितने महीने तक आपकी भैंस दूध देती है? अब बच्चा देने के बाद, मान लीजिए बच्चा देने के बाद 5-6 महीने के बाद फिर पाल खा जाती है, जी जी। तब वो 7-8 महीना तो बराबर चलबे करती हैं। हरियाणा की भैंस जितने हैं वो 7-8 महीना बराबर दूध देती हैं। ड्राई कितना महीने करते हैं? आप 3-4 महीना करते हैं। 3 महीना 4 हाँ, महीना? 3-4 महीना। ऐसा भी होता है कि कोई भैंस जो है ड्राई जल्दी नहीं होती है, इस तरह की समस्याएं? नहीं नहीं, इससे समस्या भैंस में नहीं, गाय में है। गाय में है? गाय में, भैंस में नहीं। तो उसको ड्राई करने के लिए कोई गाय अगर ड्राई नहीं होती है तो उनको क्या उपाय करते हैं? दवा देना पड़ता है, मतलब उसको बिसवाने के लिए दवा देना पड़ता है, दाना थोड़ा कम दे देते हैं। जी जी। और थोड़ा डिटॉल विटॉल पिला करके दूध तोड़ देते हैं। जी जी। हाँ। और गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है सर? गाय में एक रोग थनैला का बहुत जबरदस्त होता है इसमें। जी जी। हाँ। क्या रीजन होता है सर? अब ये सल गर्म का रीजन होता है जी। और ये भी होता है कि जो गाय बच्चा देती है, खेरी फंस जाता है, उससे भी थनैला होता है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर लोग जान नहीं पाते हैं कि ये थनैला हुआ कैसे, जी जी। कि सल गर्म से हुआ, कि खेरी फंस गई उससे हुआ, कि ब्लड से हुआ, कई तरह से थनैला होता है। जी। लेकिन यहाँ पर आते हैं लोग, देखते हैं, बस तुम तो 4 सुई मार देते हैं, काम खत्म, पचे या ना पचे। थनैला ना हो उसके लिए क्या हम बचाव कर सकते हैं? थनैला ना उसके लिए बचाव, यही दवा और चूना एक छिड़काव करें तो थोड़ा इससे कीटाणु मर जाएंगे, इसमें थनैला का कम चांस है। तो दवा आती है, जो दवा हमारे पास है हाँ। वो हरियाणा से मंगाए हैं, वो मशीन में उसमें दवा डाल करके उसमें लगा देते हैं तो तुरंत बंद हो जाता है। हाँ। जी। उससे कुछ हाँ, उसमें बचाव राहत होता है। हाँ। और रिपीट की समस्या जो होती है सर गायों में? हाँ, गाय में ज़्यादा इस गर्मी में समस्या ज़्यादा बढ़ती है इस समय। जी। हाँ, गर्मी में रुकने का कम चांस रहता है। सबसे ज़्यादा अधिक समस्या किस महीने में होता है सर? इसी में अप्रैल से लेकर अगस्त तक। अगस्त तक। अगस्त तक इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है? अब जैसे थनैला का समस्या और गर्मी से हांफने की समस्या, जी और भोजन भी कम ले, जब गर्मी पड़ेगी तो भोजन भी कम लेंगी, जी। तो इसमें ज़्यादा 4 महीना ज़्यादा दिक्कत होती है, बुखार हो जाता है। और वैक्सीन वैक्सीन किस महीने में कराते हैं सर? वैक्सीन जो एफएमडी का होता है? अब इस वक्त तो अब ये लगेगा वैक्सीन का। जी। और गर्मियों में कितने समय इन लोगों को नहलाते हैं सर? 3 टाइम। 3 टाइम? हाँ, सुबह दोपहर शाम। भैंसों को और गाय गाय दोनों को? सबको। क्या खाने के लिए इन लोगों को, भैंसों को क्या देते हैं वो पहले बता दीजिए। अब पहले तो हम दे रहे थे यही चना का और अरहर का सेलर और जौ का दाना। जी जी। लेकिन अब आ गया है पंजाब से C18, C25, C35 जी। पंजीरी, तो ये बहुत अच्छा दाना है। अब सब छोड़ करके इसी को चला रहे हैं। तो मार्केट में तो बहुत सारे सर पशु आहार हैं, इसी को क्यों नहीं दे रहे देते हैं, पशु आहार से बहुत बढ़िया क्वालिटी है। जी जी। हाँ, वो पशु आहार नहीं, इसमें सब कुछ है, बिनौला खरी, सरसों खरी, जौ का दाना, चना का सब कुछ मिला हुआ है। आज जो ये आता है इसमें केवल यही धान की भूसी और सीढ़ा डाल के दे देते हैं। जी। इसमें नहीं ठीक है। ये जो C25 है,
सी 18 सी 35 है। इसको खिलाने से दूध भी बरकरार रहता है। जी, पिछले बार आए थे आपके यहाँ तो जी। आप यूज नहीं कर रहे थे, तो नहीं, कितना नहीं। महीना हो गया आपके यूज करते हुए? 4-5 महीना हो गया यूज करते। तो 4-5 महीने से खिला रहे हैं, तो जानवरों में क्या बदलाव देख रहे हैं? अब जानवरों में जब खाएंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, दूध भी जी, जी। देंगे। उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको देने में, उससे देने में हमको फ़ायदा भी लग रहा है जी, और जी। खा भी रहे हैं बहुत। जी। हाँ जी। तो इसके अलावे और कुछ ऊपर से कुछ देते हैं कुछ सर? नहीं देते हैं, अब केवल वही देते हैं। वही। वही C25 C35 और बाद में वही जो पंजीरी है उसको चोकर के तरह से उसको बाद में चलवा देते हैं। तो अलग-अलग मौसम में अलग-अलग देते हैं या? नहीं, बराबर वही देते हैं। और जो ड्राई पीरियड में आपकी गाय या भैंस रहती है, उसको क्या देते हैं? अब ड्राई पीरियड में थोड़ा वही दाना कम कर देते हैं। जी। जी। वही थोड़ा जो मान लीजिए 8 किलो 7 किलो देते हैं तो 2-3 किलो दे देते हैं जिससे। जी, जी। जी। और गाय जब भैंस प्रेग्नेंट रहती है सर, तो 30 दिन पहले जो है उन लोगों के खान-पान में विशेष ध्यान देना पड़ता है। उस समय क्या आप देते हैं? बच्चा देने के 1 माह पहले से? बच्चा देने के पहले तो भी चलता है, बच्चा देने के बाद थोड़ा उस पर ध्यान कम देते, थोड़ा मीठा-उठा देते हैं, दाना कम दिया जाता है उसमें। जी, बच्चा देने के बाद जी। कितने दिन तक किस तरह का फीड देते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए? अब बच्चा देने के एक मान के चलिए कि 10 दिन तक हुँ। उबाल करके कोई दाना होता है लेकिन उबाल के दिया जाता है। जी। जी, जिससे उसको नुकसान ना हो। और कुछ सर? और वही भेली और उथी ये सब देते हैं। घरेलू कोई कुछ ट्रीटमेंट बताइए सर, नुस्खा जो पशुओं में आप यूज़ करते हो किसी भी घरेलू वही पुरानी परंपरा है जो जी, जी, जी। मेथी और भेली रीन करके दिया जाता है कि मानो पूरा 1 हफ्ता दे दिया जाए तो बुखार नहीं होगा। जी, जी। तो भेली और मेथी आधा-आधा किलो उबाल करके दाल की तरह बना के दिया जाता है 1 हफ्ता। जी। जी, घर का और हल्दी डाल करके, सरसों का तेल डाल करके यही। तो गाय और भैंस आपकी पूरे दिन यहीं रहती है सर कि बाहर नहीं, भी नहीं, आप? बाहर भी रात को बाहर निकाल देते हैं। जी, जी, बाहर भैंस यहाँ निकालते हैं, गाय वहाँ निकाल देते हैं। एक जगह रहने से और बाहर भीतर करने भाई से? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और हम हरा चारा देख रहे हैं सर, आपके फार्म पर हरा चारा सालों भर मिलता है या मतलब सीजन वाइज ही नहीं, नहीं, मिलता साल भर मिलता है। इधर मिलेगा फिर और बरसीन और घोड़जाई पे जाएगा एकदम बारह मास हम देते हैं हरा है? चारा। जी, जी। हाँ, पूरा देते हैं, एकदम निराल खिलाते हैं। और दुधारू पशुओं को सर कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं? ये हरा चारा सो जाता है, हरा चारा से हो हरा चारा जाता सो है। जाता है। और जिस महीने में हरा चारा नहीं मिलता है सर, उस समय क्या आप तो कैल्शियम देते हैं लेकिन हमारे यहाँ बारह मास मिलता है। हरा चारा मिलता जी, है? जी। और हरा चारा से क्या बेनिफिट होता है सर? अरे हरा चारा से भरपेट गोरू खा भी लेते हैं जी, और तंदुरुस्त भी रहते हैं। जी। जिस तरह से अपने खाने के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार है, उस तरह से हरा चारा मिलने से दाना भी कम लगता है, खा भी लेते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं। जी, जी। जी। और डिवार्मिंग कैसे कराते हैं? कितने महीने पर और किस तरह का कराते हैं सर? अरे 4-5 महीने पर। भैंसों को भी? जी। और गायों को 3 हाँ, महीने हाँ, पर? 3 महीने पे, ढाई 3 महीने पे। जगह बदलने देते हैं, हम वही एक कंपनी का देते हैं। एक ही कंपनी का पूरे साल देते जी, रहते हैं? और उसी को विश्वास है, हिमालय का है, उसी जी। पर हमारा विश्वास है, उसी को हम देते हैं। और लिवर टॉनिक सर? उसी कंपनी का सब कुछ देते हैं, लिवर टॉनिक होगा, जेर गिराने वाला होगा, सब जी। हम उसी कंपनी का देते हैं, उस पर विश्वास हमारा है। तो लिवर टॉनिक कितने दिन तक देते हैं? कीड़े की दवाई जब देते कीड़ी हैं? की दवाई देने के 15 दिन तक देते हैं लिवर टॉनिक? लिवर टॉनिक। तो लिवर टॉनिक अगर न दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब लिवर टॉनिक देने के बाद थोड़ा देर तक लिवर टॉनिक दुरुस्त हो जाता है। जी, जी। मान लीजिए जो तंदुरुस्त पशु है, लिवर टॉनिक न दिया जाए तो संभाल लेगा, लेकिन जो कमजोर पशु है जी, जी। उसको लिवर टॉनिक न दिया जाए तो लिवर खराब भी हो सकता है। जी, जी। जी, इसी नाते लिवर टॉनिक 10-15 दिन चला दिया जाता है। तो 6 साल हो गया सर, कभी आपके मन में ऐसा नहीं इच्छा आया कि हमें ये डेयरी फार्म में इतना पूंजी लगा करके जो है हम बहुत बड़ी गलती कर चुके नहीं, हैं? नहीं, ये तो कभी सपने में भी नहीं हुआ। जी। नहीं, नहीं। बहुत बहुत लोग सोचते हैं, जी। बाहर बात करते हैं, वो लोग आके कहते हैं कि ये डेयरी खोले हैं, इतना खर्च है, इतना उत्थी है, क्या बचता होगा? हाँ। लेकिन हम कहते हैं अब क्या हम बतावें, अब खर्च हम कर रहे हैं, अब उसको हम अगर जो 6 साल से इतना जो नुकसान होता तो कितना तो खेत बेच कर खा जाते सब। जी, जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अभी हमारे मन में हम तो ये सोचते हैं कि जब हम वृद्धावस्था में आ जाएंगे तब कैसे चलेगी डेयरी। जी, जी, जी। हम तो उतना सोच के चल रहे हैं। तो आपके लड़के भी इसमें इन्वॉल्व हैं सर कि आप? हाँ, एक लड़के हैं, वो जो एजेंसी चलाते हैं इन्वॉल्व है, लेकिन एक लड़का तो MBBS कर करके और है, तो वो तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जी। अब वो बाहर है तो फिर बात ही अलग है। जी, जी। अगर कोई नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो उनके लिए क्या सुझाव देंगे? कैसे करना चाहिए
और किस तरह के लोगों के लिए डेयरी फार्म है? नहीं, उन लोगों के लिए जिनके अपने हाथ में दूहने के या खिलाने के लिए दम हो, वही कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन ये नहीं कि मतलब हम आदमी केवल करें कि सानी पानी दाना डाल दें, दूध दें। मान लीजिए आदमी घर चला गया तब कौन करेगा, कंचे में कोई बीमार पड़ गया तब अपने जानकारी हो तभी करना चाहिए जी। अगर अपने जानकारी नहीं है तो डेयरी नुकसान में जाएगी या टूट जाएगी। नहीं है, एक ही गाय चालू कर दीजिए, नुकसान नहीं होगा। एक ही गाय गाय मान लीजिए 20 लीटर देती है, 10 लीटर खर्चा, तब वो 10 लीटर 10 चौक 40-400 रुपया जेब में आ जाएगा। तो दूध का क्या रेट रहना चाहिए सर मिनिमम? अब मिनिमम दूध का रेट 50 के ऊपर है, भैंस का तो 70-80 रहना चाहिए, गाय का भी 50-60 रुपया रहना चाहिए। 50 से 60 रुपये। जी। और पूरा आपका डेयरी का एरिया कितना होगा सर? अब पूरा डेयरी का एरिया होगा 4,4500। 4,4500 स्क्वायर फीट। जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।